अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया की किस्त नंबर 167 के पार्ट 3 में खुशामदीद। बुरसा में लुकास सिस्तिया की लाश को ले जाने की तैयारियां कर रहा होता है। उसके आने से पहले होलोफेरा लाश के पास जाती है और उस लाश में एक चिट्ठी छुपा देती है। होलोफेरा जैसे ही लाश पे वापस कपड़ा डालती है, अर्कादियोस वहां आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो होलोफेरा कहती है, सिस्तिया जितनी भी मुजरिम थी उसने मेरी खिदमत की थी, मैं उसे अलविदा कहना चाहती थी, वो सुकून से आराम करे। जवाबन अर्कादियोस कहता है, इस सिस्तिया का हमारी शादी पे असर पड़े, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी दुल्हन खुश रहे। ये कहते साथ ही वो होलोफेरा को छूने लगता है तो होलोफेरा उसका हाथ पीछे करते हुए कहती है, मुझे दोबारा मत छूना, मैं तुमसे शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। ये कहते साथ ही होलोफेरा चली जाती है और अर्कादियोस हंसते हुए कहता है, ये एक तूफानी मोहब्बत होगी। इसलिए में लुकास वहां पे आकर कहता है, हम जा रहे हैं, यह अमानत उस्मान साहब के हवाले करते हैं, लेकिन हम करासे के साथ पहले अपना काम हल करेंगे। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर सवार हो जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले में बाला खतून खवातीन के साथ मशक कर रही होती हैं और कहती हैं, तुम्हारी नजरें दुश्मन की तलवार के साथ उसके हाथ पांव पर भी होनी चाहिए। उस्मान साहब भी उसी जानिब आ रहे होते हैं। बाला खतून मजीद कहती हैं, जिस सिमत पांव हो वो तुम्हें अगली चाल पहले दिखाएगा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम ऐसे दुश्मन से कैसे महफूज रहोगी जिसे हम देख नहीं सकते? तो बाला खतून कहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आंखें उसे ना देख सकें, महारत देखने वाली आंख सुनने वाले कानों से पहले दिल में होती है। उस्मान साहब उनके पास आकर कहते हैं, तुम हमारी पोती का दुख तलवार से निकाल रही हो, मैं जानता हूँ, हमने तवील अरसे से तरबियत नहीं की, चलो आओ देखते हैं। इसके साथ ही उन दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। बाला खतून उस्मान साहब का वार रोकते हुए कहती हैं, आपने मुझे याद करवा कर अच्छा किया, मैंने कहा था कि मैं आपको तकलीफ दूंगी। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब पे ताबड़तोड़ हमले करती हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर आनी ही है तो आ जाए बाला। बाला खतून अगला हमला करती हैं तो उस्मान साहब बगैर देखे पीछे से हमला रोक लेते हैं। इसलिए में बेगम और यूसुफ वहां आते हैं। उनकी हालत देखकर उस्मान साहब पूछते हैं, बेगम खातून ये क्या हाल बना रखा है? जवाबन बेगम खातून कहती हैं, करादीन उस्मान साहब वो बारूद से जल गया और महल जहन्नुम में बदल गया। उस्मान साहब गुस्से से पूछते हैं, कैसे, ये किसने किया? तो यूसुफ कहता है, काफरों ने हुजूर, ऐसा लगता है कि बदमाश किसी खुफिया सुरंग में छुपे हुए थे और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो क्या याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था बेगम खातून? मैंने तुमसे कहा था कि सुबह सबसे पहले अपने सिपाहियों को साथ लेकर करादीन जाओ, वहाँ हिफाजती इक़दामात करो। क्या मैंने नहीं कहा था? तुमने क्या किया? तो बाला खातून कहती हैं, ये कबीले में वक्त गुजार कर रजाल खातून को दी जाने वाली सजा देखना चाहती थी। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिर अब अपनी सजा का इंतजार करें। ये कहते साथ ही उस्मान साहब गुस्से में आगे बढ़ जाते हैं। यूसुफ और बेगम खातून बहुत गमगीन होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में सरदार करासे लुकास के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो नहर के ऊपर एक पुल तामीर कर रहे होते हैं। लुकास कहता है, मैं समझ नहीं पाया कि तुम यहाँ क्यों मिलना चाहते हो? तो करासे कहता है, अमानतें उस्मान ने ले ली और माफी मांगने के लिए तुमने मुझसे पूछा कि कफालत के तौर पर क्या चाहता हूँ, तो सुनो, मैं ये पुल चाहता हूँ। लुकास हंसते हुए कहता है, करासे भी आप ये क्या चाहते हैं? एक पुल? हाँ, आप पहले ही दरियाओं पे गालिब हैं और अब आप मेरी जमीनों में से पुल चाहते हैं? आपके जहाज इस पानी में नहीं तैरेंगे। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इतना ही नहीं, मैं आपको जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। सरदार करासे कहता है, तुम अपनी जमीन रख सकते हो, बस मुझे नहर के दो किनारों को मिलाने के लिए ये पुल इस्तेमाल करने की इजाजत दो। पुल के नीचे सिपाही बेसुंगुर उनकी बातें सुन रहा होता है। करासे मजीद कहता है, तमाम सरदारान में से मैं दरिया का हाकिम बनना चाहता हूँ, लेकिन जमीनी तिजारत को उस्मान साहब संभालते हैं। अगर तुम मेरे तमाम ताजरों को इस पुल को इस्तेमाल करने की इजाजत देते हो। तो लुकास उसकी बात काटते हुए कहता है, ताजिर रास्ता छोटा होने की वजह से उस्मान की जमीनों को छोड़कर आपकी जमीनों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। हाँ, यह सुनकर करासे कहता है, बिल्कुल, इस तरह उस्मान के खजाने को नुकसान पहुंचेगा, जबकि मेरा खजाना बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम उस्मान को ज्यादा आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। इस पर लुकास कहता है, ये एक तवील मुद्दत वाला लेकिन बेहतरीन मंसूबा है, हम मुआहिदा करते हैं करासे साहब। ये कहते साथ ही वो हाथ आगे बढ़ाता है तो करासे कहता है, लेकिन उस्मान को खत्म करने के बाद हम फिर से दुश्मन बन जाएंगे। जवाबन लुकास कहता है, बगैर किसी शक के कल सामान की तरसील के साथ एक दोस्त आएगा जिस पर मुझे वाकई भरोसा है। वो इस जगह का इंचार्ज होगा, उसका नाम अर्कादियोस है। मैंने कल शादी की तकरीब रखी है। हमारे मुआहिदे के एजाज में मैं आपको तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाना चाहता हूँ। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कई कबीले में उस्मान साहब खवातीन और सदरान के साथ मौजूद होते हैं और बेगम खातून से कहते हैं, मैंने आप पर एतमाद किया और आपको उसके लिए इख्तियार दिया जिसको हमने खून पसीने से फतह किया था। तो बेगम खातून कहती हैं, मुझे माफ कर दें उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। बाला खातून कहती हैं, कुफार ने किले को तबाह कर दिया, जैसा कि उनके नाम से ही जाहिर है, वो हमेशा हमला करने का इरादा रखते हैं और आपको हिफाजत करनी चाहिए थी। उस्मान साहब कहते हैं, आपसे करादीन का इख्तियार छीनना आपके लिए एक इनाम होगा, इख्तियार उसके लिए पर आपका ही होगा, यही आपकी सजा है बेगम खातून। आप जाती तौर पर आग के उन निशानात को मिटाएंगी। 1 साल के लिए
कराधीन के आसपास से जमा होने वाले महसूलात में से आपको एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। आपके अपने जाती माल के साथ कराधीन दोबारा तरक्की करेगा। इसके अलावा कराधीन में आपके इख्तियारात की निगरानी की जाएगी। बयान बे और गेंजर साहब जो बहुत तजुर्बा रखते हैं वो निगरानी करेंगे। यह सुनकर बेगम खातून कहती हैं, जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब। इसके साथ ही बेगम खातून, बयान बे और सरदार गेंजर खेमे से चले जाते हैं। उधर यूसुफ जैसे ही खेमे से बाहर निकलने लगता है, बेगम खातून बहुत गुस्से में अपने खेमे में दाखिल होती हैं और चीजें इधर उधर फेंकने लग जाती हैं। यह देखकर यूसुफ गुस्से से कहता है, बहन क्या हुआ? तो बेगम खातून कहती हैं, उस्मान साहब ने तमाम सरदारान और खवातीन के सामने मेरी तौहीन की। उसने बयान और गेंजर को किले का निगरान बना दिया। फिर यूसुफ को झंझोड़ते हुए कहती हैं, हम कोई और गलती नहीं करेंगे यूसुफ, बस ये आखिरी थी। हमारी हर गलती बयान के लिए चीजें आसान कर देगी। तो यूसुफ कहता है, हजाल खातून बेकसूर हैं, उनके बारे में क्या? मगर बेगम खातून एकदम से कहती है, नहीं तो नहीं। यूसुफ पूछता है, बहन क्या मतलब है? क्या हम उन्हें नहीं बताएंगे कि वो बेकसूर हैं? इस पर बेगम कहती है, यूसुफ ये मत बोलो कि हजाल का नाम लेने वाली मैं ही थी। मेरी साख उस्मान साहब की नजरों में पहले ही खराब हो चुकी है। अगर उन्होंने इसके बारे में कुछ सुन लिया तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया जाएगा। बयान और हजाल चीजों को आसानी से अपनी तरफ कर लेंगे तो फिर हम किला भी खो सकते हैं। मगर यूसुफ कहता है, बहन आपको मालूम है कि वो उसे क्या सजा देंगे? हजाल खातून मरने वाली हैं, आप जानती हैं ये बात। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ता है, बेगम खातून उसे रोकते हुए कहती है, यूसुफ मैं कह रही हूँ कि हमारी साख तबाह हो जाएगी, मत करो ऐसा। मगर इसके बावजूद यूसुफ खेमे से निकल जाता है। उधर उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं, बाला ऐसे मत देखो, मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। तो बाला खातून कहती है, मैंने आपको कहा था, लेकिन आपने मेरे कहने के बावजूद किला उस औरत को दे दिया। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ मैंने दिया। तो बाला खातून कहती है, लेकिन खातून ने गलती की थी, क्या ये उसकी गलती की सजा समझी जाएगी उस्मान साहब? आपने बेगम खातून की गलती के बावजूद किला उससे क्यों नहीं लिया? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, हम एक गलती के लिए किला नहीं ले सकते। हमने इस पर पहले बात की थी बाला, और कहा था कि बेगम खातून के साथ हमारे ताल्लुकात इतने मजबूत नहीं हैं। मगर बाला खातून कहती हैं, उसके ताल्लुकात कमजोर तो नहीं लगते, या आप इसे देखना नहीं चाहते? बेगम खातून की काई से बेहद अकीदत। उस्मान साहब हैरानगी से पूछते हैं, क्या कह रही हो बाला? क्या वो वाकई हमारे लिए अकीदत रखती है? तो बाला खातून कहती है, हाँ रखती है, बेहद अकीदत रखती है, इसलिए तो ठोकरें खा रही है। करीबी ताल्लुकात करीबी। ये कहते साथ ही बाला खातून चली जाती हैं और उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं सिपाही बेसुंगुर उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, मैं आपके हुक्म के मुताबिक करासे साहब का साया बन गया हूँ। मैंने उनके हर कदम की पैरवी की। मेरे पास आम खबरें हैं हुजूर। बाहर लोकास सिस्लिया की लाश लेकर कबीले में दाखिल होता है। लोकास को देखकर कबीले वालों को बहुत गुस्सा आता है। आगे बढ़ते हुए एक सिपाही लोकास को रोक लेता है और रायकुत उस्मान साहब के पास जाकर कहता है, मेरे हुजूर बाज़ंतीनी कुमानदार लोकास एक छकड़े के साथ यहाँ आया है और वो आपके हुजूर पेश होना चाहता है। इशारा मिलते साथ ही सिपाही लोकास से हथियार ले लेता है। हथियार देने के बाद लोकास आगे बढ़ता है। उधर यूसुफ आगे आगे जबकि बेगम खातून उसके पीछे पीछे होती हैं और मुसलसल उसे रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। मगर यूसुफ कहता है, मैं उस्मान साहब को सच बताने जा रहा हूँ। बहन मेरा ज़मीर ये बोझ नहीं उठा सकता, आपका ज़मीर चाहे उठा ले। ये कहते साथ ही यूसुफ आगे बढ़ता है तो बेगम कहती है, यूसुफ ऐसा मत करो, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं उनकी नजर लोकास पर पड़ती है। पास पहुंचने पर उस्मान साहब लोकास से पूछते हैं, क्या बात है लोकास, इतना हम क्या है कि खुद आ गए हो और इस छकड़े में क्या है? तो लोकास कहता है, आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते उस्मान साहब। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है। और नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।